नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता लगेगी। बड़बड़ाते हुए गीता अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। गीता की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वह घर छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो वापस ही पड़ेगा। आजकल गीता यह ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। वह ऊब गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक वह ऐसी बेरस जिंदगी ढोती रहेगी। उसकी अपनी भी तो जिंदगी है जिसकी किसी को चिंता ही नहीं है। गीता के अलावा उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। महज 10 साल की उम्र में ही गीता ने अपनी माँ रोहिणी के साथ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस पैसे में अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गीता ब्यूटिशियन का कोर्स किए बिना ही फेशियल मेकअप वगैरह सीख कर थोड़ी और आमदनी भी करने लगी। बचपन से ही गीता बहुत जुझारू थी। रोहिणी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। इसलिए वह भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ सके। रोहिणी स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसलिए कॉलोनी में जिसके घर में भी वह काम करती थी वे उसे बहुत पसंद करते थे, और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती उसको पैसे और सम्मान देकर मदद करते थे। समय बीतता गया। गीता ने प्राइवेट इम्तिहान देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली। हैदराबाद में रहने से वहाँ के माहौल के चलते उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई थी। लोग गीता की तारीफ करते नहीं थकते थे कि पढ़ाई के साथ वह घर का खर्चा भी चलाने में अपनी माँ के काम को कमतर समझकर उसकी मदद करने में कभी कोताही नहीं बरतती थी। इसके उलट गीता की दोनों बहनों ने रेगुलर रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ ना बंटाया। चूँकि पढ़ाई के चलते अहंकारवश उनको उसका काम छोटा लगता था, बल्कि वे तो खुद घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। दिन भर पढ़ना या टेलीविज़न देखना ही उनकी दिनचर्या थी। गीता उनको कुछ कहती तो वे उसे उल्टा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती। रोहिणी भी उनका पक्ष लेते हुए कहती कि अभी वे छोटी हैं, उनके खेलने कूदने के दिन हैं। गीता के भाई बिरजू ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, लेकिन सपने उसके काफ़ी बड़े थे। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रोब झाड़ना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। रोहिणी अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि वह घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवाना चाहता था। एक बार बिरजू मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ गया तो रोहिणी ने लोगों से पैसे उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की। किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ दोनों माँ बेटी काम करती थी, से कहकर दूसरे शहर में बिरजू की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो रोहिणी ने अपने कान के सोने के बूंदे गिरवी रखकर उसकी भरपाई की। एक दिन अचानक बिरजू अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीने बाद पता चला कि बिरजू तो एक लड़की से शादी कर उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वह लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। रोहिणी और गीता को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उस लड़की के चक्कर में अपने कैरियर की भी परवाह नहीं की। बिरजू के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। रोहिणी किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती। वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। ज़रूरत पड़ने पर वह जब तब रोहिणी से पैसे मांग करता तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर वह उसकी मांग पूरी करती। अब गीता को अपनी माँ रोहिणी की बिरजू के प्रति हमदर्दी अखरने लगी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की ज़िंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रोहिणी को उसे छोड़कर सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब गीता अपने पिता को कुछ कहती तो रोहिणी उसे डांटती कि वे उसके पिता हैं, उसको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गीता गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वे हमें पाल नहीं सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही क्या था? गीता को अपनी माँ रोहिणी से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा
था कि वह अपनी हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार है। सुबह की निकली जब गीता रात को 8 बजे पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविज़न देख रही हैं, माँ खाना बना रही है, मांजने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो उसका मन गुस्से से भर उठता। लेकिन किसी को भी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं था और वह मन महसूस कर रह जाती थी। गीता ने अब बीएड भी कर लिया था और वह एक स्कूल में काम करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बंटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी वह तो अब पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से उसे जो आमदनी होती थी वह अपने पास रख लेती थी। देखते ही देखते गीता 26 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। गीता ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वे लोग इसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। पर बात यह नहीं थी। गीता ने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज़ पर लिखकर चुपचाप चली गई। जैसे ही घर वालों को उसके जाने की खबर मिली, सभी सकते में आ गई। सबसे ज़्यादा माँ रोहिणी को झटका लगा, क्योंकि गीता की कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था। माँ के हाथ पैर फूल गए थे। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन गीता घर नहीं आई। उसको कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन गीता ने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर रोहिणी अपनी बीच वाली बेटी के साथ उसके स्कूल पहुंच गई। रोहिणी के कहने पर गार्ड गीता को बुलाने गया। थोड़ी देर में गीता आ गई। उसको देखकर वे दोनों रोते हुए उससे लिपटने के लिए दौड़ी, लेकिन गीता ने हाथ से उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि रोहिणी कुछ कहती, गीता बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखूँगी जब वहाँ मेरे पैसे की नहीं मेरी कदर होगी। तुम सभी के मेरे जैसे 2 हाथ हैं, इसलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपने खर्चे चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना। और इतना कहकर वह वहाँ से तुरंत लौट गई। अपनी बेटी की 2 टूक बात सुनकर माँ रोहिणी हैरान रह गई। वह उसके इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे याद आया जब डॉक्टर ने रोहिणी के लिए ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया था, तब गीता छिप छिप कर कितना रोती थी। उसके साथ डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने जाती थी और जब शक बेवजह निकला तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। और आज वह इतनी कठोर कैसे हो गई। रोहिणी वहीं थोड़ी देर के लिए सिर पकड़कर बैठ गई। रोहिणी ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती तो गीता को न अपना घर छोड़ना पड़ता और न रोहिणी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वे दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ रोहिणी को गीता के जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रोहिणी को अब नए सिरे से घर का खर्च चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कहकर कि हर महीने उसके पगार से काट ले। पहले ही खर्चा चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों में काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको अपने खर्चे में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वे दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। गीता के स्वभाव और उसको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद गीता ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। गीता ने जो कदम उठाया उससे उसकी ज़िंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज़्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। हो सकता है कि भविष्य में रोहिणी का परिवार एकजुट हो जाए, जिससे उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।